नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के क्रीमी लेयर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल माता पिता की आय यानी इनकम ही क्रीमी लेयर तय करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। साथ ही माता पिता की नौकरी का पद यानी जॉब स्टेटस और सामाजिक स्थिति सोशल पोजीशन को भी देखा जाना जरूरी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार की अपीलों को जहां खारिज कर दिया, वहीं यह फैसला खास तौर पर उन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी के बजाय पब्लिक सेक्टर यानी पीएसयू, बैंक या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। क्योंकि पहले इनके बच्चों को सिर्फ सैलरी ज्यादा होने पर क्रीमी लेयर मानकर ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया जाता था, जबकि सरकारी नौकरी वालों के बच्चों को पद के आधार पर छूट मिल रही थी। दरअसल 11 मार्च को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में सरकार की अपील को खारिज किया। अदालत ने साफ कहा कि क्रीमी लेयर दर्जे का निर्धारण करते वक्त माता पिता या अभिभावकों के पदों और स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बेंच ने केंद्र सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया जो हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ थी। कोर्ट ने उन यूपीएससी कैंडिडेट्स को भी बड़ी राहत दी जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई। सरकार ने उनके माता पिता की सैलरी को आधार मानकर उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर की श्रेणी में डाल दिया था। अदालत ने साफ किया कि अधिकारियों ने उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर करने के लिए गलत पैमाना अपनाया। जस्टिस महादेवन ने फैसले में लिखा कि कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं, इसका फैसला केवल आय के आधार पर नहीं हो सकता। दरअसल ये पुराना विवाद है और ये उन उम्मीदवारों से जुड़ा है जिनके माता पिता सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू, बैंक्स या इसी तरह के संस्थानों में काम करते थे। सरकार ने 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र का सहारा लेकर उनकी सैलरी को आय में जोड़ दिया था। इस वजह से वे आरक्षण के लाभ से वंचित हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के सरकारी आदेश का इसे लेकर हवाला दिया। यह आदेश इंदिरा साहनी मामले के बाद बना था और इसमें स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता पिता का पद जैसे ग्रुप ए या ग्रुप बी अधिकारी मुख्य आधार बनाए। इस नियम के तहत सैलरी और खेती से होने वाली कमाई को आय में शामिल नहीं किया जाता। कोर्ट ने कहा कि 2004 का एक पत्र मुख्य नीति को नहीं बदल सकता है। अदालत ने यह भी पाया कि सरकारी कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव करना गलत है और अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पद के आधार पर छूट मिलती है तो पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों को केवल सैलरी के आधार पर आरक्षण से बाहर करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो 6 महीने के भीतर इन उम्मीदवारों के दावों पर फिर से विचार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हो तो इन उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए अलग से पद बनाए जाएं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि क्रीमी लेयर तय करने के लिए केवल अन्य चीजों जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराया से परिवार की कुल आय 3 सालों तक लगातार औसतन 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराए से 8 लाख से ज्यादा की आय होने पर ओबीसी आरक्षण से मिलने वाला लाभ आप नहीं उठा सकेंगे। दरअसल किसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में रखना केवल आय के आधार पर तय नहीं किया जा सकेगा। फैसले में और क्या कुछ खास रहा है? इस फैसले में कोर्ट ने 2004 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस पत्र के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया है जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और प्राइवेट पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। यह फैसला उन हजारों ओबीसी कैंडिडेट्स उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें पहले सैलरी के कारण क्रीमी लेयर मानकर आरक्षण से वंचित रखा जाता था। अब बात करते हैं कि क्रीमी लेयर में आमतौर पर कौन कौन से लोग आते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय और राज्य सेवाओं के ग्रुप ए यानी क्लास 1 अधिकारी, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के ग्रुप बी यानी क्लास 2 अधिकारी, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज के कर्मचारी, साथ में सशस्त्र बलों के अधिकारी, बड़े व्यापारी, उद्योगपति और पेशेवर लोग, अधिक संपत्ति
या ज्यादा आय वाले परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको यह बताते हैं कि इसके लिए नियम क्या है। अगर माता पिता में से कोई एक ग्रुप ए अधिकारी है जिसकी सीधी भर्ती से या 40 साल की उम्र से पहले पदोन्नति से, तो उसके बच्चों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर दोनों माता पिता ग्रुप बी अधिकारी हैं और सीधे भर्ती हुए हैं तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में अब माने जाएंगे और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जिन परिवारों की सरकारी नौकरी या आर्थिक स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है, उनके बच्चों को ओबीसी कोटे का लाभ नहीं दिया जाता। सशस्त्र बलों के लिए नियम क्या है? इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक के अधिकारी ओबीसी कोटे का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उच्च रैंक वाले अधिकारी क्रीमी लेयर में आते हैं। साथ में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत न होने वालों के लिए आय सीमा का मानदंड 1993 में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। समय के साथ साथ इसमें संशोधन किया गया और 2017 से यह आय सीमा 8 लाख रुपए बनाई गई। विभाग के स्पष्टीकरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? 2016 बैच से करीब 100 ओबीसी कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिन्हें अलग अलग अथॉरिटीज से जाति सर्टिफिकेट जारी किए गए थे और उन्होंने सीएससी पास कर लिया था, लेकिन डीओपीटी स्क्रूटनी में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। असल में जबकि उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर दूसरे एग्जाम्स पास कर लिए थे, डीओपीटी ने सीएससी में उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद प्रभावित उम्मीदवारों में से कुछ ने मद्रास, दिल्ली और केरल जैसे अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की और इनमें से एक मामला रोहित नाथन ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर किया था और शशांक रत्नू ने इसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था। नाथन की तरह पेशे से वकील रत्नू ने भी वो प्रभावित उम्मीदवार हैं जिन्होंने 688वीं रैंक जो है वो हासिल की थी 2016 में। भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में भर्ती होने की उम्मीद वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और वो किसी भी सेवा में शामिल नहीं हो सके। ईडब्ल्यूएस कोटा में सितंबर 1993 के परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वेतन या कृषि से होने वाली आय को क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने के लिए आय और संपत्ति के परीक्षण में नहीं गिना जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2019 में शुरू किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणियों और ओबीसी के लिए आय मानदंड 8 लाख रुपए पर समान क्यों है, तो वकील ने तत्कालीन राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर उसी 1993 के परिपत्र का हवाला देते हुए उसे अटैच कर दिया और ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए आय की गणना करते वक्त वेतन या कृषि भूमि से आय को बाहर रखा गया था, जबकि ईडब्ल्यूएस के मामलों में इसे शामिल कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसे फायदा होगा यह भी समझिए। अब से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के अलावा अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। रत्नू ने कहा है कि विभिन्न सेवाओं में पहले से कार्यरत लोगों को उच्च श्रेणी की सेवाएं आवंटित की जाएंगी। उनमें से कुछ को अलग अलग कैडर भी दिए जा सकते हैं। अगर वे 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से हैं तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें सेवा नहीं मिल पाई थी उन्हें अब ओबीसी उम्मीदवार होने के नाते उनकी संशोधित रैंक के आधार पर सेवा जो है आवंटित की जाएगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए अगर नए पद सृजित करने पड़े, नए पद बनाने पड़े तो वो बनाए जाएं, बशर्ते कि वे अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।